गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भाई, जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। देन उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। गुरुजी नाइस सेशन। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त आपकी ये क्लास रहेगी भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक इसके अंदर हम लेके आए हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हरियाणा की कैसे गठन हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कुछ फैक्चुअल डाटा हम डिस्कस करेंगे और कल से फिर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक फिनिश करेंगे। कल से 2 से 4 बजे तक लगभग आपकी ये क्लास रहे करेगी दिन में यूट्यूब पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो बात की जाए, चर्चा की जाए भाई, तो यहां पे हम बात करें सबसे पहले हरियाणा का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गठन की ही, कि हरियाणा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपका सबसे पहला बना लेते हैं हम यहां से, कि हरियाणा का जो गठन हुआ था सर, हरियाणा का गठन हुआ था 17वें राज्य के रूप में। किसके रूप में भाई? 17वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है। कौन से राज्य के रूप में जी? 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का क्या होता है? गठन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये किससे अलग होकर इसका गठन किया गया? तो इसका जो अलग किया गया, ये पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था जी। किससे अलग हुआ था? ये पूर्वी पंजाब से अलग हुआ भाई। पूर्वी पंजाब से अलग किया गया किसको? हरियाणा की अगर हम बात करें, चर्चा करें, इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 के अंदर 17वें राज्य के रूप में हमारा हरियाणा क्या करता है भाई? उभरता है, सामने आता है। अब इसकी बात की जाए, चर्चा की जाए, तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि 16वां राज्य कौन सा था। क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, और आपसे पूछ लिया जा सकता है किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ था? किस संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ था भाई। बताओ फटाफट से कमेंट करके सारा का सारा बच्चा। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, हरियाणा राज्य का गठन हुआ। फटाफट से बता दें भाई सारे के सारे बच्चे। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे आएंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तो इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो फटाफट से आंसर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। तो आप कहोगे सर ये 18वां संविधान संशोधन भाई कौन सा हुआ था? 18वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ? 1966 के अंदर। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका यहां पे, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? 18वां संविधान संशोधन। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बन जाएगा 18वां जो संविधान संशोधन है ना, इसकी हम बात करें कब हुआ? 1966 के अंदर हुआ था जी। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे पूछा जाता है हरियाणा से पहले किस राज्य का गठन हुआ, यानी कि 16वां राज्य कौन सा है भाई? किसकी हम बात करेंगे? 16वां राज्य कौन सा है, इसकी बात की जाए, इसकी हम चर्चा करें, तो आप कहोगे सर 16वां राज्य है नागालैंड। कौन सा है भाई? नागालैंड क्या है अपना इसका? 16वां राज्य है भाई। आपसे पूछ लिया जाए 18वां राज्य कौन सा है, 18वां राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो 18वां जो राज्य होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा भाई? 18वें राज्य की हम बात करेंगे तो ये कौन सा होगा? ये होगा हिमाचल प्रदेश। तो 17वां राज्य हरियाणा हो गया। 16वां आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य के बाद हरियाणा का गठन हुआ था? किस राज्य के बाद हरियाणा का गठन हुआ था? तो नागालैंड के बाद। यह क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के बाद किस राज्य का गठन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, यहां पे चीजों को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया? दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा पे पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अधिकार
कब किया था? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। आपको ध्यान हो, एक संधि हुई थी, एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी भाई। अगर ध्यान हो आप लोगों को अच्छे से, अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, वो संधि कौन सी थी उसकी हम बात करें, चर्चा करें, तो वो संधि थी सुरजी अंजन की संधि। कौन सी संधि थी भाई? सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी भाई। सुरजी अंजन गांव की एक संधि हुई थी भाई। और आपसे पूछ लिया जाए सर ये संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को। कब हुई थी जी? 30 दिसंबर 1803 को क्या हुई थी भाई? सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस किस के बीच हुई, किस किस के बीच हुई थी, इसकी हम बात करें तो एक तरफ तो कौन थे इसके अंदर? एक तरफ थे भाई अंग्रेज। एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे सर अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन थे जी? दूसरी तरफ थे मराठे। एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन थे भाई? दूसरी तरफ थे मराठे। और यहां पे फटाफट से आप बताओ कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया और मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने? तो यहां पे बात करें, यहां पे चर्चा करें, बताओ भाई फटाफट से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, और यहां पे हम बात करेंगे इनकी तरफ से किसने किया था। तो फटाफट से बता दीजिए भाई। तो इसकी बात की जाए, अंग्रेजों की तरफ से जनरल लेक हुआ करते थे भाई। कौन थे? जनरल लेक क्या थे भाई? अंग्रेजों की तरफ से संधि के अंदर शामिल हुए थे। और मराठों की तरफ से कौन थे भाई? सिंधिया। कौन थे भाई? ये थे सिंधिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मराठों की तरफ से कौन थे भाई? सिंधिया हुआ करते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस संधि के तहत क्या किया गया भाई? जो हरियाणा राज्य है इसकी हम बात करें, चर्चा करें, इसको क्या कर दिया गया भाई? सुरजी अंजन गांव के संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हरियाणा पे अधिकार कर लिया। अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने हरियाणा पे पूरी तरह अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने हरियाणा पे पूरी तरह अधिकार कब किया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर अंग्रेजों का हरियाणा पे पूरी तरह जो अधिकार होता है ना, वो 1809 से लेकर 1810, 1809-10 के अंदर क्या कर लिया था भाई? यहां पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किस पे? हरियाणा की बात करें हम, अंग्रेजों के अधिकार की बात की जाए तो मराठों से ले लिया इसको और क्या कर लिया भाई? इसको कहां पे मिला दिया? इसको यूपी के अंदर मिलाने का काम किया था। यूपी से क्या चलेगा? अब इसका प्रशासन चलेगा। अब सब कुछ सही चल रहा था, सारी चीजें धीरे धीरे क्या थी? सब कुछ चल रही थी। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से और भी काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से निकलेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। एक सेकंड का टाइम दे दीजिए, लो फटाफट से हम पीडीएफ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। और भी काफी सारी चीजें हैं। तो आपसे पूछा जाए अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कब अधिकार किया था? बात की जाए 1809-10 की भाई, 1809 और 10 की हम बात करें, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया भाई। पूर्ण रूप से क्या हुआ? अंग्रेजों के अधीन आ गया। कहां पे आ गया भाई? अंग्रेजों के अधीन आ गया। फटाफट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट से ये क्वेश्चन बता दीजिए, हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? क्वेश्चन बताओ भाई फटाफट से। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? पंजाब में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? बताओ भाई फटाफट से। मिलाया गया। कल से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ेंगे भाई, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं हरियाणा के बारे में, फिर हम इसका जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ेंगे। बिल्कुल एमसीक्यू बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई।
ठीक है, तो हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया, फटाफट से बता दीजिए भाई। हरियाणा को पंजाब के अंदर मिलाने का जो काम किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था सर 1858 के अंदर। कब किया गया भाई, 1858 के अंदर इसको कहां पे मिला दिया गया था, पंजाब में मिलाने का काम किया था। सर ऐसा क्यों, जब यूपी में सही था तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण की अगर हम बात करें, अगर आपको ध्यान हो 1857 की क्रांति, 10 मई 1857, कहां से इसकी शुरुआत है, हरियाणा के अंदर इसकी जो शुरुआत है वो अंबाला से है भाई। कहां से इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत अंबाला से। हरियाणा में अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, अंबाला से हुई थी। पूछ लिया जाए अंबाला से हुई कब, 10 मई 1857 को हुई। तो इसके तहत क्या किया गया मेरा प्यारा बच्चा, अब यहां पे विचार किए गए अंग्रेजों के द्वारा कि ये लोग यूपी में हैं तो यूपी वालों को सपोर्ट करेंगे। आपको पता मेरठ से क्रांति हुई थी, प्रॉपर वे से उनका ही सपोर्ट करेंगे तो क्रांति होती रहेगी। एक काम करते हैं, इस हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला देते हैं, इस हरियाणा को पंजाब के अंदर ठाके ठोक देते हैं, ताकि क्या रखा रब आ जाए, दबदबा रह जाए, 1857 की क्रांति है जो क्या हो जाए, वो दफन हो जाए। ठीक है, क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा यहां तक। ठीक है, जो भी बच्चा लाइव जुड़ा हुआ है भाई ईमानदारी से एक बार बता दीजिए चीजें क्लियर होती हुई चल रही हैं या नहीं चल रही, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्यादा वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए है। अब हम बात करें, चर्चा करें यहां पे हरियाणा की मांग, किसकी बात करेंगे भाई, हरियाणा की मांग की बात करेंगे। हरियाणा की मांग कब रखी गई, अलग हरियाणा की डिमांड सबसे पहले कब रखी गई थी, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सर 1907 के अंदर पहली बार अलग हरियाणा के हरियाणा गठन की मांग उठाई गई थी। किसके द्वारा उठाई गई भाई, इसकी हम बात करेंगे। तो पहली बार जो मांग उठाई गई थी वो आसफ अली, किसके द्वारा उठाई गई, लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा। किसके द्वारा भाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा, आसफ अली के द्वारा, अली के द्वारा सबसे पहले पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई, पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई भाई, अलग करने की मांग उठाई भाई। क्लियर यहां तक। तो सबसे पहले जो मांग उठाई गई वो किसके द्वारा उठाई गई, एक बार फटाफट से बता दीजिए भाई, और सेशन को लाइक कर दो। अगर आपको सेशन ठीक लग रहा है तो लाइक कर दो भाई फटाफट से। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, और एक बार मेरे को फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए सेशन आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो पहली दफा 1907 के अंदर लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा सबसे पहले पंजाब से अलग करने की मांग क्या है, उठाई जाती है। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा। क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि आपसे पूछा जाता है। तो आप कहोगे सर लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि है ना वो हिसार है। किसको कहा जाता है कर्म भूमि भाई, ये कहा जाता है हिसार को। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम पे डाल देंगे पीडीएफ। उसके बाद हम बात करें, चर्चा करें, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 1923 के अंदर फिर से क्या होती है भाई, ऑल इंडिया कांग्रेस की क्या होती है। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती है कब, 1923 के अंदर। तो 1923 के अंदर फिर से क्या हो जाती है, एक सभा होती है भाई, किसकी, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भाई। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, कॉन्फ्रेंस है भाई यहां पे, और यहां पे एक व्यक्ति का जिक्र आता है।
किसका जिक्र आता है भाई? सर छोटू राम का। किसका जिक्र आता है? सर छोटू राम का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है भाई? सर छोटू राम का जिक्र यहां पे आता है। और इन्होंने भी कहा कि क्या करना चाहिए? हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे सर छोटू राम के द्वारा क्या किया गया भाई? सर छोटू राम के द्वारा अलग हरियाणा की मांग उठाई गई कि इसको क्या करना चाहिए भाई? अलग करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बैठक, ये कॉन्फ्रेंस हुई कहां पे और मांग कहां से उठाई गई? ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। जो मांग उठाई गई थी ना, ये कहां से उठाई गई थी भाई? ये उठाई गई थी मेरठ से। कहां से उठाई गई थी भाई? ये जो मांग उठाई गई वो मेरठ से उठाई। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन गया, पहली बार लाला लाजपत राय आसफ अली के द्वारा उठाई गई। कहां से भाई? पंजाब से अलग कर दो। ऑल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में सर छोटू राम का कहते हैं मेरठ से कि भाई बहुत हुआ बस, अब क्या करो, इसको अलग करने का काम कर दो यार, अब अलग कर देना चाहिए इसको। तो ये डिमांड यहां पे रखी गई किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसकी? 1925 और 26 की। फिर से हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे 1925 और 1926 की। इसकी बात करें यहां पे, इसकी हम क्या करें भाई? चर्चा हम यहां पे करते हैं। 1925 और 26 की अगर बात की जाए तो फिर एक बैठक होती है, एक बहुत बड़ी सभा होती है, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन। किसकी बैठक होती है भाई? अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन। मुस्लिम अधिवेशन भाई, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाएगा कब हुआ? 1925 और 26 के अंदर। 1925 और 26 के अंदर हम बात करेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष। और आपसे पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष कौन बने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे पीरजादा। कौन थे भाई? पीरजादा से भी आप याद रख सकते हो, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन है भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या बनते हैं? इसकी हम बात करें, इसकी हम क्या करें? चर्चा करें। तो ये क्या थे भाई? अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। कहां पे हम बात करेंगे? 1925 और 26 की हम बात करेंगे। और यहां पे भी क्या कहा गया? यहां से कहा गया कि हरियाणा को, इसके अंदर क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके, हरियाणा को पंजाब से अलग करके कहां पे मिला देना चाहिए? पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला देना चाहिए। क्या कहा इसने? दिल्ली में मिला देना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग हरियाणा की पहली बार मांग कब उठी? 1907 में उठी थी। दिल्ली में मिलाने की बात कब कही? फटाफट से बता दो, दिल्ली में मिलाने की बात कब कही? 1925-26 में। किसमें कही गई? अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन के अंदर। किसमें कही गई भाई? अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन के अंदर यह बात कही गई कि इसको मिला दो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बात कही, किसी ने नहीं सुनी। तो ये इसका परिणाम क्या रहा? ये रहा असफल। बिल्कुल किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। सब बोले जी ये तो ऐसे ही कहता रहेगा, छोड़ो, इसके बस की बात नहीं है, ये तो अध्यक्ष तो है ना, बस वैसे ही है जी, ठीक है कोई बात नहीं। तो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। उसके बाद आगे बढ़े प्यारा सा बच्चा, क्या हुआ? फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया भाई। अब धीरे धीरे डिमांड उठती रहेगी। बात आ गई कब की? 1928 की भाई। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें किसकी भाई? दिल्ली कांग्रेस कमेटी की। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे दिल्ली कांग्रेस कमेटी की बात करें। दिल्ली कांग्रेस कमेटी की हम बात करें,
ठीक है, इन्होंने भी कहा, क्या कहा, इन्होंने भी कहा भाई पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो। इन्होंने भी क्या कहा, पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाओ। क्या कहा भाई इन्होंने, पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही भाई। किसके द्वारा कही गई, यहां पे तो ये बात कही गई इसी के अंदर, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अंदर। यही तो बोल रहा हूं सर, थोड़ा पहले लिया करो क्लास सर। कोई बताए कि रोज यूट्यूब पर होगी क्लास, डेली यूट्यूब पर क्लास होगी भाई। टाइम दो है अपने, 2 बजे का या 5 बजे का, तो एक बार बताओ फटाफट से कमेंट करके कि टाइम कौन सा रखे, 2 वाला सही है या फिर ये 5 वाला सही है। ठीक है, 2 टाइम है अपने पास, एक 2 बजे वाला और एक 5 बजे वाला। और जैसे ही क्लास एंड हो, क्लास एंड होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें भाई, कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि वही कमेंट आपके प्रोत्साहन देते हैं डेली क्लास को लेने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बातें यहां तक। तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, धीरे धीरे फिर बात उठी और हम पहुंचे कहां पे, 1929 के अंदर। आज हरियाणा का हम गठन करेंगे भाई, बिल्कुल सामान्य परिचय हम इसका पूरा कर लेंगे, फिर इसके कल हम एमसीक्यू लगा लेंगे। तो हम यहां पे बात करें 1929 की बात करें भाई। आगरा के अंदर जाट महासम्मेलन भाई, क्या हुआ, आगरा में जाट महासम्मेलन भाई, जाट महासम्मेलन होता है। सबसे बेस्ट ये रहेगा भाई, जब भी हम थ्योरी की क्लास लें तो आप अपने नोट्स उठा लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो। आगरा में जाट महासम्मेलन होता है कब, 1929 के अंदर भाई। और यहां पे बात करें हम, इसके अंदर फिर एक व्यक्ति भाग लेता है, चौधरी छोटू राम। किसकी बात आती है भाई, चौधरी छोटू राम की बात आती है। और चौधरी छोटू राम फिर से कहते हैं कि जी बात सही है, पंजाब से अलग कर लो जी, पंजाब से अलग कर लो जी, इसको पंजाब से अलग करके है ना दिल्ली में शामिल कर लो जी, ये ठीक रहेगा। क्या कहा इन्होंने कि जी दिल्ली में शामिल कर लो, ये बात सही रहेगी। किसने कहा, चौधरी छोटू राम ने भी यहां पे कहा, यहां पे पीरजादा मोहम्मद ने भी कहा, यहां पे दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने भी कहा, और यहां पे जाट महासम्मेलन के अंदर चौधरी छोटू राम ने भी बोल दिया कि चलो जी कर ही लेते हैं, आप लोगों की बात सही है, इसी पे क्या करते हैं हम आवाज उठा लेते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 1931 बात करें हम कब की भाई, हम बात करेंगे 1931 की। 1931 में सबको पता होगा क्या हुआ था 1931 में सर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुआ था सर, लंदन के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था बताओ फटाफट से, कहां पे हुआ था, लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, क्या हुए थे, 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। जो प्यारा स्टूडेंट है एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताओ फटाफट से, कौन से में भाग लिया था। तो आप कहोगे गांधी ने भी इसी में भाग लिया था। और इसमें क्या कहा भाई, इसमें कहा गया कि पंजाब से, इसमें कहा गया कि पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग कर देना चाहिए। क्या कहा भाई, अंबाला डिवीजन को क्या कर देना चाहिए भाई, अलग कर देना चाहिए। ये बात कही गई किसके अंदर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इसी में आपको पता है गांधी ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। और महात्मा गांधी के द्वारा भी क्या किया गया, इस बात का समर्थन किया गया था भाई। महात्मा गांधी के द्वारा भी क्या किया गया था, समर्थन यहां पे किया गया था।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया भाई, इसका समर्थन किया गया था कौन से के अंदर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है जी, तो यहां पे भाग महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था दूसरा जिसमें भाग लिया था। मांग उठाई गई पंजाब से अंबाला डिवीजन है इसको क्या कर दो भाई, अलग कर दो, ये बात यहां पे रखी गई और महात्मा गांधी भी बोले ठीक बात कह रहे हो भाई, ये बात सही है, ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बातें यहां तक क्लियर होगी तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दे भाई सारा का सारा बच्चा। और एक बार ईमानदारी से अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइव ज्यादा है लाइक कम है, तो सेशन को फटाक से लाइक ठोक दीजिए और एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सेशन ओके है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सेशन को फटाफट से बताएंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे धीरे धीरे क्या हुआ भाई, जो लाल देश बंधु गुप्ता था इनके द्वारा भी मांग उठाई गई कि जी इसको कर लो अलग, कितने दिन हो गए कहते हुए हमें, तो धीरे धीरे सबके द्वारा क्या हुई, इसके अंदर भाग लेने लगे, सारे के सारे सोचने लगे कि भाई इसको क्या कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये जो झंझट पड़ा हुआ है ना कि अलग कर दो पलग कर दो, कर करके एक पास से करो भाई। ठीक है, एक साइड कर दो इसको। ओके अजीज जमा, बट टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दो, सीईटी क्लियर करना है मुझे, सीईटी क्लियर हो जाएगा भाई, मेहनत करते रहो बस। ठीक है, क्लियर है, चलिए उसके बाद फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे क्या हुआ भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो भाई नोट करके, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, चाहे यहीं पे लिख लो, नोट करके लिख लो। पंजाब में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ, बताओ फटाफट से। पंजाब में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ, फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ। तो आप कहोगे सर 1937। कब हुआ था जी, 1937 को हुआ था जी। क्लियर होगी बातें यहां तक। ठीक है, और उसके हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, और यहां पर ऐसा भी हुआ था कि कांग्रेस की सरकार भी नहीं आई थी। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और हम इसको फटाक से, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से हरियाणा का गठन कर देंगे। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन भी तो लगाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे बात आई धीरे धीरे, टाइम निकलने लगा भाई। ठीक है, तो धीरे धीरे 1946 के अंदर, ठीक है 1946 की हम बात करें, 1946 में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस हुई भाई। ठीक है, ठीक है, भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है 1946 के अंदर, और फिर कहा गया कि भाई सारे के सारे बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम एक काम करते हैं, हरियाणा को है ना पंजाब से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस चीज की मांग उठा रहे हैं कि भाई अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो, सभी ने क्या की, इसकी मांग उठाने की बात यहाँ पे कही। उसके बाद आगे हम बढ़ते गए, तो आगे धीरे धीरे डिमांड उठने लगी भाई। ठीक है, तारा सिंह ने अजीत नामक समाचार पत्रिका निकाली, उसके माध्यम से भी अपनी आवाजें उठाने का काम किया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको पता है एक सच्चर फार्मूला भी आता है, आपको ये भी पता है एक सच्चर फार्मूला आया, उसके अंदर भी बातें की गई कि भाई ऐसे कर लेते हैं, भीमसेन सच्चर फार्मूला सबको पता है। ठीक है, सबको पता है भीमसेन सच्चर फार्मूला कब आया था, बताओ भाई फटाफट से। 1 अक्टूबर 1949 को भीम सिंह सच्चर फार्मूला आता है, उसने भी इसके प्रत्यक्ष की बात कही भाई, और कहा कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांटने का काम इसने कहा, 2 सूबों में, भाषा क्षेत्रों में बांटने की बात इसने कही। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, आगे हम बात करें, अब धीरे धीरे सच्चर फार्मूला आ चुका है। उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा सच्चर फार्मूला कब आया और इसका पूरा नाम क्या है, भीमसेन। कौन थे भीमसेन, फटाफट से बताओ भाई। भीमसेन सच्चर, इन्हीं के नाम पर क्या आता है, सच्चर फार्मूला आता है। कब की बात है ये सच्चर फार्मूला, 1949 के अंदर। इसने भी कहा कि 2 सूबों में क्या कर दिया जाए, इसको बांट दिया जाए। भीमसेन सच्चर कौन थे, ठीक है, भीमसेन सच्चर कौन थे, पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री। क्या थे भाई ये, पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे
सीएम कौन थे भाई? भीमसेन शच्चर। आपसे पूछ लिया जाए पहले कौन थे, फिर पहले कौन थे? गोपीचंद भार्गव। पहले कौन थे भाई? गोपीचंद भार्गव थे। ठीक है। पंजाब के दूसरे सीएम भीमसेन शच्चर। सच्चर फार्मूला किसके नाम पर? इन्हीं नाम पर। कब आया? 1949। कौन थे पंजाब के दूसरे सीएम? तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लो, पंजाब के पहले सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव क्या थे? पंजाब के पहले सीएम थे। क्लियर हो गई है बातें यहां तक? उसके बाद चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई, और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे, और यहां से काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात की जाए 1952 की। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे 1952 की। 1952 में दो तीन नाम और आते हैं, दो तीन चेहरे और सामने आए। जैसे हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की। किसकी बात करेंगे? चौधरी देवीलाल, जिसको क्या कहा जाता है? बताओ फटाफट से। चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है? चौधरी देवीलाल की हम बात करेंगे, और बात करेंगे हम चौधरी चरण सिंह की। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की। तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक चौधरी देवीलाल और एक चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। ठीक है भाई। तो इन दो व्यक्तियों का नाम आया, और इन्होंने कहा कि भाई ये बात सही है, और ये क्या करते हैं? ज्ञापन सौंपते हैं। किसको? गृह मंत्री को। क्या करते हैं ये? गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं कि जी आप कर क्या रहे हो, आप लोग कहां बैठे हुए, उसको अलग कर दीजिए ना। जब इतनी देर से आवाजें उठ रही हैं, इतने सालों से, तो आप कर क्या रहे हो? आवाजें उठाओ। तो गृह मंत्री को क्या किया गया? ज्ञापन सौंपा गया। कौन थे गृह मंत्री इस समय? जे.बी. पंत। कौन थे भाई? जे.बी. पंत क्या हुआ करते थे इस समय? गृह मंत्री हुआ करते थे भाई। कौन हुआ करते थे? जे.बी. पंत इस समय गृह मंत्री यहां पे हुआ करते थे। क्लियर हो गई बातें यहां तक? बताओ फटाफट से। क्लियर है तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे भाई। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो फटाफट से पूरा कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है। फिर एमसीक्यू में कहोगे सर हमारा क्वेश्चन रह गया, फलाना हो गया, दगड़ा हो गया, वो फिर कतई सुने नहीं जाएंगे। ठीक है। इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी क्लास से आएगा। ठीक है। अपनी इस चीज की गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसी किताब से आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा। जो टॉपिक करेंगे हम इसी टॉपिक से आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए भाई। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ भाई? मांगे उठनी स्टार्ट हुई। ठीक है। तो धीरे धीरे 1953 में पुनर्गठन किया गया। फजल अली आयोग आया, आपको पता ही है। और यहीं पर 1953 का जिक्र आया, तो फटाफट से नोट करके बताओ फटाफट से एक अंशवर भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य, अलग होने वाला राज्य भाई, बताओ फटाफट से। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था? फटाफट से बता दो भाई। किस किस बच्चे का आंसर आएगा? सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य बताओ फटाफट से कौन था? तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए सर, आंध्र प्रदेश था। कौन सा था भाई? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? ये था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य की हम बात करेंगे तो ये कौन था? ये था आंध्र प्रदेश। क्लियर है बातें यहां तक? कौन सा था भाई? ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था। उसके बाद फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो यहां पे 1957 में भी फिर इस पे काम किया गया भाई। प्रताप सिंह कैरो ने फजल आयोग की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि ऐसे करेंगे। ठीक है। बातें मत करो भाई, पढ़ लो। उसके बाद धीरे धीरे 1977 में जो प्रताप सिंह कैरो थे, फजल अली आयोग की आपको पता है रिपोर्ट का, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? सबको पता है 1953 के अंदर गठन हुआ था। 55 में रिपोर्ट, 56 में लागू कर दी गई थी। ठीक है। तो 57 के अंदर प्रताप सिंह कैरो थे जो, वो बोले जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखो साम्राज्य छोटा हो जाएगा, हम छोटे जगह के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बड़ा साम्राज्य जैसे यूपी है, यूपी के मुख्यमंत्री का अलग ही रुतबा है।
ठीक है, एक कोई छोटा सा प्रांत अपना हरियाणा वर्गा का मुख्यमंत्री है, तो फर्क है ना, बड़ा साम्राज्य सभी को चाहिए भाई। ठीक है, बेस्ट क्लास है सर, सर मेरी सर्टिफिकेट है, मुझे सीईटी में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? सुमन लता बेटा पढ़ लो बस, ठीक है, पढ़ लो, इन चीजों में मत उलझो, ये बाद में अपना जो रिजर्वेशन है ना, ये बाद में कभी भी ले लो, आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा करो ना, इनके भरोसे रहो ना। ठीक है, ठीक है, कैरो ने क्या कर दिया, बोला छोड़ रहा है बाद में जा, सिस्टम को नहीं चले, ऐसे नहीं होंगे, हम सीएम है बहुत बड़े प्रांत के, बहुत बड़े साम्राज्य के सीएम है, और ऐसे ही हमें रहना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे की गई। ठीक है सर, मैं भी बेनीवाल हूँ, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुई भाई, बातें उठनी हुई स्टार्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो मास्टर तारा सिंह थे भाई, किसकी हम बात करेंगे, 1960 की हम बात करें, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, कौन थे भाई, मास्टर तारा सिंह की हम बात करेंगे भाई। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया, आंदोलन चला दिया भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आंदोलन चला दिया, किसके हेतु, पंजाबी सूबे हेतु, पंजाबी सूबे हेतु जनव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया, जनव्यापी जनव्यापी आंदोलन किसने शुरू किया, आपसे पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंजाबी सूबे के लिए जनव्यापी आंदोलन किसने शुरू किया था। ठीक है, तो किसको मिला भाई, ये पंजाबी सूबे के हुआ करते थे मास्टर तारा सिंह। बोले जी ऐसे करना पड़ेगा सर, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास टाइम की वजह से, समझ नहीं आया। ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे भाई। 1965 किसकी बात करते हैं भाई, 1965 की फिर बात करते हैं हम। ये वो तारीखें हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट तारीखें, जिनसे अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। कौन थे भाई, फतेह सिंह थे। कौन थे, नाम आता है किसका भाई, फतेह सिंह का नाम आता है। किसका नाम आया भाई, फतेह सिंह का नाम यहां पे आता है। और इन्होंने क्या किया, पंजाबी सूबे के लिए, पंजाबी सूबे के लिए इनको क्या करना पड़ा भाई आमरण अनशन करना पड़ा, आमरण अनशन किया इन्होंने। अब ये बेचारे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये पता है 1965 में क्या हुआ था, आपको ये पता है कि 1965 में क्या हुआ था सर। 1935 में तो इंडो पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध की बातें हैं। तो बड़े बड़े कदावर नेता फतेह सिंह से मिले कि भाई साहब उरे तो यार जूत बाजे रहा सीमा पर, तू बोला अपना घर ही बैठे अनशन पे, बोला तू नो कर यार, एक बार छोड़ इन चीजा ने, उसके बाद आप संभालेंगे सारी चीजा ने। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लगाई है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच सर। क्या कौन सा टाइम चेंज करे भाई। ठीक है, तो इसको समझाया कि जी देखो भारत पाकिस्तान युद्ध चला हुआ है, देश पे इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ, एक बार इनसे सुलझ जाए यार, इनको सुजरेड़ा कर ले उनका, ये तो अपना घर का मामला है, फिर देख लेंगे। तो ये बोले कि भाई बात तो सही है आपकी, ये चलो एक बार कर लेते हैं, इनको क्या करते हैं, एक बार इनको चीजों को रोक लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपको पता है 1965 के अंदर सरदार हुक्म सिंह का जिक्र आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, बताओ फटाफट से, सरदार हुक्म सिंह का जिक्र आपने जरूर सुना होगा। राहुल गौतम, आपने कोई भी हरियाणा जीके की बुक पढ़ ली ना बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आप अपने MCQ लगाओ सर। आप बैच पर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ भाई मैं, ठीक है, और यूट्यूब पे हरियाणा जीके भी पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों के प्यार से कोशिश कर लेता हूँ, पढ़ाता पढ़ूता तो कहीं नहीं मैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। ठीक है, तो फिर अब क्या किया गया, यहां पे हम बात करें, चर्चा करें, कब की बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं 23 सितंबर 1965 की। किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे 23 सितंबर 1965।
अब जो हम पढ़ेंगे बहुत ऑथेंटिक तरीके से पढ़ेंगे भाई, वो चीजें पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम के अंदर आती है। 23 सितंबर 1965 की हम बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के एमसीक्यू पीडीएफ है सर 3500 हमारे पास। तो अब हम बात करें, चर्चा करें यहां पे सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। तो देखिए, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर, सिंह की सिफारिश पर सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर क्या किया गया भाई? पंजाब पुनर्गठन। क्या किया गया? पंजाब पुनर्गठन ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्या किया गया? ड्राफ्ट तैयार किया गया भाई। क्या किया गया? ड्राफ्ट यहां पे क्या किया जाता है भाई? तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। यहां पे पंजाब पुनर्गठन ड्राफ्ट क्या किया गया भाई? तैयार यहां पे किया गया। ठीक है, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर यह काम कर दिया गया पहली दफा भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मार्च 1966 की। किसकी हम बात करेंगे? हम बात करेंगे मार्च 1966 की। अब फटाफट से हम हरियाणा का गठन करवा देंगे भाई, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे गठन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे अगर हम चर्चा करें मार्च 1966 के अंदर क्या होता है, फिर से एक कदावर नेता का नाम आता है, जैसे आपने सुना होगा चौधरी देवीलाल। देवीलाल को हम क्या कहते हैं? ताऊ देवीलाल के नाम से फेमस है ये व्यक्ति। इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई इनको? किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे यहां पे हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष। देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष, संघर्ष समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, जिसे ताऊ देवीलाल के नाम से भी फेमस है, किंग मेकर भी कहा जाता है चौधरी देवीलाल की। फतेह सिंह के साथ मुलाकात होती है। फतेह सिंह के साथ मुलाकात हुई, के साथ मुलाकात। ठीक है भाई, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष की बात करें हम, चौधरी देवीलाल की फतेह सिंह के साथ क्या होती है? मुलाकात होती है, और इन चीजों पर क्या की जाती है? बहस की जाती है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो यहां पे बात की जाए, उसके बाद आगे हम बढ़े। 23 अप्रैल 1966। प्रॉपर वे से अपने नोट्स बना लेना भाई, ये टॉपिक रामबाण सिद्ध रहेगा। एक क्वेश्चन आपको देके ही देके जाएगा। ठीक है, एक नंबर आपका इस क्लास से कंप्लीट होगा, 100% होगा, और 100% एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब आ जाओ, हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सरदार हुकम सिंह की हरियाणा, क्या बोलते हैं, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। किसकी बात करेंगे हम? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। हुकम सिंह की सिफारिश पर क्या किया जाता है? हरियाणा और
पंजाब की सीमा का निर्धारण, पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए, हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। निर्धारण करने के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया भाई। आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है, पीडीएफ या टेलीग्राम पे डल जाएगी भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, क्या किया गया? 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। अब हम बात करें, यहां पे हम चर्चा करें, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। वो 3 सदस्य कौन थे भाई? 3 सदस्यों की बात करें, सबसे पहले जेसी शाह भाई। कौन थे? जेसी शाह थे भाई। उसके बाद दूसरे कौन थे? एस दत्त, एस दत्त थे भाई। तीसरे व्यक्ति की हम बात करें, एम फिलिप, एम क्या थे? फिलिप थे भाई। तो ये 3 क्या थे भाई? सदस्य रहे किसके? इस आयोग के, जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप। और हम बात करें इस समिति का दूसरा नाम क्या था? जेसी शाह आयोग भी इसको हम कहते हैं। क्या था भाई? जेसी शाह आयोग के नाम से हम क्या करते हैं? इसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस सीमा आयोग का जो गठन हुआ, इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। इन्होंने 31 मई 1966 को केंद्र सरकार को, या भारत सरकार को कह लो, भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की। भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की भाई। ठीक है, 31 मई 1966 को भारत सरकार को क्या करते हैं? ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं। जी लो, संभाल लो, ऐसे करना है। बस इतनी सी बात थी यार, वैसे परेशान हो रखे थे आप लोग। तो क्या कर दिया गया भाई? रिपोर्ट यहां पे पेश करने की बात यहां पे कही गई। किसके द्वारा भाई? ये बात यहां पे कही गई आपके जेसी शाह आयोग के द्वारा। इन तीनों ने क्या की? रिपोर्ट तैयार की और केंद्र सरकार को दे दी। जी लो, संभाल लो। ठीक है, आगे हम बढ़ाएं, लेके चलते हैं चीजों को, अब आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या हुआ। ठीक है, और इसी दौरान यहां पे अब बात ये भी उठी, आवाज ये भी उठी कि भाई चंडीगढ़ को किस में मिलाया जाए? चंडीगढ़ को किस में मिलाया जाए? तो एस दत्त ने कहा जी चंडीगढ़ को तो पंजाब में मिलाना, इसमें तो कोई फंडा ही नहीं है, इसको तो वहां पे मिला दीजिए। तो ये बात यहां पे कही गई थी। क्लियर होगी बातें? अब चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेके करते हैं। तो अब क्या हुआ? बात आ गई धीरे धीरे, अब क्या हुआ भाई? डिमांडें उठने लगी। बात आ गई 12 जून 1966 की। कब की बात है? 12 जून 1966 की बात है जी। 12 जून 1966 क्या हुआ इस दिन? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी इस समय? इंदिरा गांधी हुआ करती थी जी। कौन थी इस समय? इंदिरा गांधी, यही थी ना, सबको पता है। इस समय थी इंदिरा गांधी भाई। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। इसने क्या किया? दत्तू रेडियो उठाया, यानी कि रेडियो की हम बात करें, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से हरियाणा पंजाब अलग करने की घोषणा कर दी भाई। घोषणा की। ठीक है जी,
रेडियो के माध्यम से उठाया गया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 18 सितंबर 1966। 18 सितंबर 1966 की बात करेंगे भाई। पंजाब पुनर्गठन, किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करते हैं पंजाब पुनर्गठन। क्या किया गया? पंजाब पुनर्गठन बिल संसद में पास किया गया, सॉरी संसद में पेश किया गया भाई, संसद में पास हुआ। क्या कर दिया भाई? संसद में पास हुआ 18 सितंबर 1966 को। क्या कर दिया भाई? पंजाब पुनर्गठन बिल संसद के अंदर क्या हो गया? पास हो गया। और फिर एट लिस्ट आखिरकार हम जंग जीत गए भाई, और 1 नवंबर 1966 को हमने जंग जीत ली, और 1 नवंबर 1966 को क्या करते हैं हम? अलग राज्य का हमें दर्जा मिल जाता है भाई। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को 18वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 के तहत हरियाणा 17वें राज्य के रूप में गठन होता है। 17वें राज्य के रूप में गठित होता है, गठित होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें यहां तक? तो 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत हरियाणा का गठन कर दिया। ठीक है, और कौन से उसके अंदर 17वें राज्य के रूप में क्या किया गया भाई? इसका गठन किया गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे भाई चीजें आपके समझ में आई है नहीं आई। ठीक है, फटाफट से बताएं गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति, आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, तो आप कहोगे गठन के समय जो अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर? कौन हुआ करते थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। जब गठन हुआ है तो कितने जिले थे? जब जिस समय गठन होता है तो उस समय 7 जिले हुआ करते थे भाई। गठन के समय की बात करें हम तो कितने जिले हुआ करते थे? तो सर 7 जिले उस समय हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मंडलों की संख्या बात की जाए तो हरियाणा में कितने मंडल हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए तो कितने मंडल हैं भाई? बताओ फटाफट से। वर्तमान में कितने हैं और उस समय कितने थे, और नए मंडल कौन से हैं ये भी बता दीजिए। 2 नए मंडल बने हैं, अब 6 हैं, 4 पहले थे। चार पहले से ही थे, तो बताओ फटाफट से अब कौन कौन से हैं वो 2 नए गठन? वेरी नाइस क्लास सर जी, सारे के सारे भाई। और एक ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे भाई क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मैंने भेज दी भाई, लो टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएगी ये अभी के अभी। ठीक है, तो एक बार बताओ फटाफट से। ठीक है जी, फरीदाबाद और करनाल, बिल्कुल भाई, फरीदाबाद और करनाल 2 नए थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की अपनी विधानसभा नहीं होती, वहां पे राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी अपनी ऐसी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पे विधानसभाएं भी हैं। हाँ, फरीदाबाद और करनाल इनको क्या किया गया था? बाद में बनाया गया था भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो चीज़ों एक बार फटाफट से बता देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो देन उसके बाद फिर सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही। ठीक है, मैं हिसार से हूँ भाई। हाँ, पूजा देवी लेंगे भाई। ठीक है, एक बार ईमानदारी से बताओ भाई सेशन आपको पसंद तो आया ना?
सेशन आपको पसंद तो आया ना, एक बार ईमानदारी से बता दीजिए भाई, ठीक है। और कल से फिर हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है, कल से हम एमसीक्यू की सीरीज रखेंगे भाई। तो एमसीक्यू की सीरीज के लिए कौन कौन बच्चा सहमत है, कितने बच्चे हैं चाहते हैं कि एमसीक्यू की सीरीज चलाएं? थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस सेशन सर जी, ठीक है। सर जी आपकी क्लास बोलने वाली बुक बन गई, बहुत जबरदस्त, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ग्रेट सेशन सर, यस सर, थैंक यू सर। आगी जी पसंद, सुपर क्लास, थैंक यू सर। चलिए भाई, प्रियंका मौर्य राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, ठीक है। टाइम क्या चेंज करें बेटा, टाइम ही तो नहीं है, टाइम का तो ही फंडा है, ठीक है। बाकी करते हैं कल अलग विचार करते हैं इस चीज़ों पे भी, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। 2 ही टाइम है, या तो 2 बजे का या 5 बजे का, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, या तो 2 बजे का या 5 बजे का, 2 ही टाइम है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो सेशन को विराम देते हैं और मुलाकात करेंगे आपसे कल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।